आज के इस पार्ट में हम जानेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो लेखांकन अनुपात के। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सकल लाभ अनुपात सकल लाभ के साथ किसका अनुपात है? द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज द रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू ऑप्शन ए शुद्ध नगद बिक्री नेट कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, बी ऑप्शन शुद्ध उधार बिक्री नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सी है अंतिम स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक एंड फोर्थ है शुद्ध कुल बिक्री नेट टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। सेकंड क्वेश्चन, चालू अनुपात ज्ञात करते समय किस मद को शामिल नहीं किया जाता? आइडेंटिफाई द आइटम दैट इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन कंप्यूटिंग द करंट रेशो। ऑप्शन ए फर्नीचर, बी बैंक शेयर्स, सी स्कंद स्टॉक एंड डी रोकड़ कैश। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टॉक आवरण अनुपात द स्टॉक टर्नओवर रेशो इज ए वित्तीय अनुपात फाइनेंशियल रेशो, बी क्रियाशीलता अनुपात एक्टिविटी रेशो, सी शोधन क्षमता अनुपात सॉल्वेंसी रेशो, डी लाभदायकता अनुपात प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर फोर, चालू अनुपात डैश अनुपात है। करंट रेशो इज अ डैश रेशो। ए तलपट ट्रायल बैलेंस, बी लाभ हानि विवरण स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सी लाभदायकता प्रॉफिटेबिलिटी, डी आर्थिक चिट्ठा बैलेंस शीट। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर फाइव, संचालन अनुपात बिक्री माल की लागत जमा संचालन व्ययों को किससे भाग देकर ज्ञात की जाती है? द ऑपरेटिंग रेशियो इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बाय ऑप्शन ए शुद्ध बिक्री नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, बी स्थायी संपत्तियां फिक्स्ड एसेट्स, सी शुद्ध क्रय नेट परचेजेस, डी चालू संपत्तियां करंट एसेट्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान कंपनी की ऋण क्षमता अनुपात 8:1 है। कंपनी ने 1:1 के अनुपात में बोनस अंश जारी करने का निश्चय किया है। जारी करने के बाद ऋण क्षमता अनुपात क्या होगा? वर्तमान कंपनी हैज डेब्ट इक्विटी रेशो 8:1। इट हैज डिसाइडेड टू इशू बोनस शेयर्स इन द रेशो ऑफ 1:1। द डेब्ट इक्विटी रेशो आफ्टर द इशू वुड बी ऑप्शन 1 8:1, बी 4:1, सी 1:1, डी 1:4। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण क्षमता अनुपात ज्ञात करने का समीकरण है। द इक्वेशन फॉर द डेब्ट इक्विटी रेशो इज ऑप्शन ए दीर्घकालीन ऋण अपॉन अंशधारियों के कोष शेयर होल्डर फंड्स, बी तरल संपत्तियां अपॉन चालू दायित्व लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, एंड सी है संचालन लाभ अपॉन योगदान ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन, एंड डी है योगदान अपॉन बिक्री कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स। तो यहाँ पर जो टॉप में जो फर्स्ट है वो है दीर्घकालीन ऋण लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज अपॉन शेयर होल्डर फंड। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जो है लॉन्ग टर्म लोन्स नहीं लिखा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए दीर्घकालीन ऋण अपॉन अंशधारियों के कोष लॉन्ग टर्म लोन्स अपॉन शेयर होल्डर फंड। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा अनुपात दीर्घकालीन शोधन क्षमता को दर्शाता है? विच one of the following ratio is the indicator of the long term solvency of the firm? ऑप्शन ए तरल अनुपात एसिड टेस्ट रेशो, बी ऋण क्षमता अनुपात डेब्ट इक्विटी रेशो, सी स्टॉक आवरण अनुपात स्टॉक टर्नओवर रेशो, डी उपरोक्त में से कोई नहीं नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनियोग पर प्राप्ति ज्ञात करने के लिए विनियोजित पूंजी से क्या अभिप्राय है? To know the return on investment, the meaning of capital investment is ऑप्शन ए शुद्ध स्थायी संपत्तियां नेट फिक्स्ड एसेट्स, बी चालू संपत्तियां माइनस चालू दायित्व करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, सी सकल स्थायी संपत्तियां ग्रॉस ब्लॉक, एंड डी स्थायी संपत्तियां प्लस चालू संपत्तियां माइनस चालू दायित्व फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्थायी संपत्तियों में शामिल होता है। द टर्म फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूड्स ऑप्शन ए व्यापारिक स्कंद स्टॉक इन ट्रेड, बी मशीनरी, सी अग्रिम भुगतान पेमेंट इन एडवांस, एंड डी है रोकड़ कैश। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फर्म की तरलता ज्ञात करने के लिए कौन सा अनुपात लाभदायक है? टू टेस्ट द लिक्विडिटी ऑफ ए कंसर्न
हु ऑफ द फॉलोइंग रेशो इज यूजफुल? ऑप्शन ए तरल अनुपात एसिड टेस्ट रेशो, बी पूंजी आवरण अनुपात कैपिटल टर्नओवर रेशो, सी अशुद्ध ऋण का बिक्री से अनुपात बैड डेब्ट्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, डी स्टॉक आवरण अनुपात स्टॉक टर्नओवर रेशो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरल अनुपात तरल संपत्तियों को किस से भाग देकर ज्ञात किया जाता है? एसिड टेस्ट रेशो इज इक्वल टू द क्विक करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय ऑप्शन ए चालू दायित्व करंट लाइबिलिटीज, बी स्थायी दायित्व फिक्स्ड लाइबिलिटीज, सी कुल दायित्व फिक्स्ड लाइबिलिटीज, यहाँ होगा टोटल लाइबिलिटीज। इसके बाद जो है उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए करंट लाइबिलिटीज। नेक्स्ट, एक व्यवसाय की संपत्तियों का विभाजन किया जा सकता है। द एसेट्स ऑफ ए बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड एज ऑप्शन ए केवल स्थायी संपत्तियां ओनली फिक्स्ड एसेट्स, बी स्थायी दायित्व ओनली करंट लाइव एसेट्स, सी स्थायी और चालू संपत्तियां नॉन करंट एंड करंट एसेट्स, डी हो गया उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल लाभ अनुपात डैश अनुपात है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज अ डैश रेशो, क्रियाशीलता एक्टिविटी, बी लाभदायकता प्रॉफिटेबिलिटी, सी तरलता लिक्विडिटी, डी शोधन क्षमता सॉल्वेंसी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, तरल संपत्तियां लिक्विड एसेट्स। ऑप्शन ए चालू संपत्तियां जमा स्कंद करंट एसेट्स प्लस स्टॉक, बी चालू संपत्तियां माइनस स्कंद करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, सी चालू संपत्तियां जमा स्कंद प्लस पूर्वदत्त व्यय करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर जो है आपका ये माइनस होगा, यानी प्लस कर दिया है, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ये हो गया करंट एसेट्स माइनस किया जाएगा स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस, स्कंद और प्रीपेड एक्सपेंसेस को ऐड करके इसमें से घटाया जाएगा, फिर लिक्विड एसेट निकल जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, आंतरिक और बाहरी समता का संतोषजनक अनुपात होता है। द सेटिस्फैक्टरी रेशियो बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इक्विटी इज ऑप्शन ए 2:1, बी 3:1, सी 1:1, डी उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेनदार आवरण अनुपात में क्या शामिल किया जाता है? व्हाट डज इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो टेकन इनटू अकाउंट? ऑप्शन ए कुल उधार बिक्री टोटल क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सी कुल उधार क्रय टोटल क्रेडिट परचेज, सी कुल नगद बिक्री टोटल कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, डी कुल नगद क्रय टोटल कैश परचेज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरलता अनुपात को डैश नाम से भी जाना जाता है? लिक्विड रेशियो इज आल्सो नोन एज ऑप्शन ए एसिड टेस्ट रेशियो, बी शीघ्र अनुपात क्विक रेशियो, सी उपरोक्त तो नो बोथ ऑफ द एबव, डी उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। स्वामित्व अनुपात स्वामित्व कोष तथा डैश के संबंध को दर्शाता है। प्रोप्राइटरी रेशियो इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोप्राइटरी फंड एंड डैश। ऑप्शन ए रिजर्व संचय, बी कुल संपत्तियां टोटल एसेट्स, सी अंश पूंजी शेयर कैपिटल, डी ऋण पूंजी और इसको बोलते हैं डिवेंचर्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्याज आवरण अनुपात ज्ञात किया जाता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज गिवन बाय ऑप्शन ए शुद्ध लाभ बटा ऋण पर ब्याज, नेट प्रॉफिट अपॉन इंटरेस्ट ऑन डेप्ट, बी ऋण पूंजी अपॉन ऋण पर ब्याज, डेप्ट कैपिटल अपॉन इंटरेस्ट ऑन डेप्ट, सी ब्याज वह कर से पहले आए अपॉन ऋण पर ब्याज, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन डेप्ट, एंड ऑप्शन 4 है कर से पहले लाभ अपॉन ऋण पर ब्याज, प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन डेप्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्याज व कर से पहले आय कुल संपत्ति अनुपात है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स रेशियो इज ऑप्शन ए तरलता रेशियो लिक्विडिटी रेशियो, बी लाभदायकता रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सी शोधन क्षमता अनुपात सॉल्वेंसी रेशियो, डी उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फर्म की दीर्घकालीन शोधन क्षमता ज्ञात करने के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अत्यंत महत्वपूर्ण है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन जजिंग द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ ए फर्म? ऑप्शन ए ऋण समता अनुपात, यहाँ होगा डेप्ट इक्विटी रेशियो, बी स्टॉक आवरण अनुपात स्टॉक टर्नओवर रेशियो, सी विनियोगों पर प्राप्ति रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट,
डी उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ एबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटेंट्स व कॉपीराइट किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? पेटेंट्स एंड कॉपीराइट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, ऑप्शन ए चालू संपत्तियां करंट एसेट्स, बी तरल संपत्तियां लिक्विड एसेट्स, सी अमूर्त संपत्तियां इंटेंजिबल एसेट्स एंड डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विनियोगों पर प्राप्ति की गणना करते समय विनियोजित पूंजी की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है। द बेस्ट डेफिनेशंस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इन कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज, ऑप्शन ए चालू संपत्तियां जमा सकल स्थायी संपत्तियां करंट एसेट्स प्लस ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स, बी चालू संपत्तियां जमा शुद्ध स्थायी संपत्तियां करंट एसेट्स प्लस नेट फिक्स्ड एसेट्स, सी कार्यशील पूंजी जमा सकल स्थायी संपत्तियां वर्किंग कैपिटल प्लस ग्रॉस फिक्स्ड एसेट, डी है कार्यशील पूंजी जमा शुद्ध स्थायी संपत्तियां वर्किंग कैपिटल प्लस नेट फिक्स्ड एसेट्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।